जनता के हितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले उन तमाम मंत्रियों, उप मंत्रियों, राज्य मंत्रियों को खूब खूब बधाई, क्योंकि इतनी मेहनत करते हैं, जनता के हितों के लिए दिन रात लगे रहते हैं, यहां से वहां जाते हैं, वहां से यहां आते हैं। इसलिए धामी सरकार हुई मेहरबान और इन मंत्रियों की यात्रा भत्ता में हो गई बढ़ोतरी। आपको पता है, पहले इन मंत्रियों का यात्रा भत्ता मात्र 60,000 रुपये थे। अब जो है, चूंकि बहुत मेहनत करनी पड़ती थी कि यहां से वहां जाएंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो सेवा कैसे होगी, इसलिए यात्रा भत्ता में बढ़ोतरी कर दी गई। सीधा अधिकतम सीमा 60,000 रुपये थी, अब 90,000 रुपये कर दी गई है। वो इसलिए की गई क्योंकि यात्रा करने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस होती थी। इस कठिनाई को दूर करने के लिए ये कर दिया गया। हालांकि बहुत सारे भत्ते ऐसे भी हैं जिन भत्तों का इस्तेमाल किस लिए होता है, आप सवाल पूछेंगे तो शायद वो बता नहीं पाएंगे। और आज तक बहुत से लोग इंतजार कर रहे हैं कि इन मंत्रियों के, विधायकों के पे स्लिप भी आ जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा, लेकिन पे स्लिप भी आपको कहीं मिला नहीं होगा। किसी को मिल जाए तो प्लीज़ हमें मैसेज कर दे, तो हम जो है जनता के सामने आपको प्रस्तुत कर देंगे, आपको दिखा देंगे कि वास्तव में जो मंत्री हैं, विधायक हैं, उन सभी के किस किस कंडीशंस में कितने कितने रुपए दिए जाते हैं। और यही नहीं, जनता के हितों के लिए लड़ने वाले विधायकों की भी सैलरी ठीक 1 साल पहले बढ़ाई गई थी। जी हाँ, लगभग 2.5 लाख 3 लाख के आसपास उनकी सैलरी हुआ करती थी। तो उन लोगों ने कहा कि भाई अब कैसे काम चलेगा, तो तकरीबन उनकी सैलरी बढ़ा दी गई 4 लाख रुपए तक। वो इसलिए ताकि विधायकों को कोई दिक्कत ना हो, माफ कीजिएगा, ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि जनता का काम ही तो विधायक करते हैं। इतनी सारी बढ़ोतरी लगातार विधायक अपने लिए कर रहे होते हैं, मंत्री अपने लिए कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जनता के हितों की लड़ाई लड़ते हैं। अब आपको लगता है कि विधायकों की सैलरी बढ़नी भी चाहिए थी, मंत्री का यात्रा भत्ता बढ़ना चाहिए, और जनता के हितों का कौन ध्यान रखेगा? जनता देगी टैक्स। अब सवाल यह है कि मंत्रियों की यात्रा भत्ता बढ़ जाने से कहीं यात्रियों की यात्रा, यानी यात्री जब यात्रा करेंगे तो उनके रेट में बढ़ोतरी तो नहीं हो जाएगी? मतलब आपको कोई भत्ता तो मिलता नहीं है। मान लीजिए कि आप जो है देहरादून से और आप पौड़ी जा रहे हैं, देहरादून से आप मान लीजिए श्रीनगर जा रहे हैं, तो उतनी दूरी तय करने के लिए चूंकि यात्रा भत्ता बढ़ गया, अब ये सरकारों के पास पैसा कहाँ से आता है? सरकारों के पास पैसा आता है जनता के टैक्स से। जनता जो सरकार में जो पैसा देती है, उसी पैसे से जो भी विधायक हैं, मंत्री हैं, उनके पास पैसा चला जाता है। तो यात्रा भत्ता अगर मंत्रियों का बढ़ गया, जो भी मंत्री हैं, कैबिनेट में जो भी सदस्य हैं, सभी सदस्यों का, मंत्रिमंडल में जो लोग हैं, उनका बढ़ाया गया है। राज्य मंत्री क्यों ना हो, उनका जो है अधिकतम सीमा कर दी गई है। अब जो है मैं कह रहा हूं कि आप जब यात्रा करेंगे तो हो सकता है उस यात्रा में कुछ बढ़ोतरी आपकी भी देखने को मिले। क्यों सारी बढ़ोतरी सिर्फ और सिर्फ मंत्रियों की होगी? कुछ बढ़ोतरी तो कम से कम जनता की भी होनी चाहिए। मतलब अगर आप 100 रुपये किराया देते थे तो आप 120 रुपया देंगे या 150 रुपया देंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? क्योंकि कहीं ना कहीं से तो कंपेंसेट करना पड़ेगा ना, कहीं ना कहीं से तो पैसा चाहिए होगा। वो पैसा कहां से आएगा? आपकी जेब से आएगा। और आपकी जेब से क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर आपके हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो पैसा कौन देगा? आप देंगे। इसमें कुछ गलत नहीं है, इसको आप अन्यथा मत लीजिएगा। इसीलिए मैंने कहा कि उन मंत्रियों को खूब खूब बधाई, और जनता आप लोग को भी बधाई, क्योंकि आपके हितों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आपको याद होगा जब अगस्त 2024 में सभी विधायकों की सैलरी हाइक हुई थी, विधायकों की बात कर रहा हूं, याद रखिएगा, आम जनता की बात नहीं कर रहा हूं, फिर से याद रखिए। आम जनता की सैलरी कितनी बढ़ेगी, कितनी नहीं बढ़ेगी, ये कौन टेंशन लेगा? ये आप लेते रहिए, विधायक अपना टेंशन ले रहे हैं। इसीलिए कहता हूं कि भाई आप अपनी व्यवस्था देखिए, आप अपने आप को मजबूत कीजिए तो ज्यादा बेहतर है। बहरहाल विधायकों को आपने मजबूत किया, मंत्रियों को आपने मजबूत किया तो काम तो करेंगे। काम आपका ही कर रहे हैं, और आपके काम करने के लिए अगर पैसा ले रहे हैं तो गलत क्या कर रहे हैं? आप कमीशन की बात मत कीजिएगा। सड़क बनती है, सड़क में लगता कितना है और कितना पैसा कहां चला जाता है, उसकी बात आप मत कीजिएगा। उसकी बात करेंगे तो गलत हो जाएगा, अपराध कर देंगे आप। लेकिन जब अगस्त 2024 में विधायकों का भत्ता और सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ था, उस वक्त मजे की बात है, विपक्ष हो या पक्ष, मतलब कांग्रेस पार्टी, बीएसपी,
जितने भी नेता थे उन नेताओं में से किसी ने धरना नहीं दिया। जिस तरीके से आप देखते हैं कि जब भी कोई नया नियम लागू होता है तो उसमें तमाम विधायक, तमाम जो विपक्षी पार्टी के लोग होते हैं वो सभी धरने पे बैठ जाते हैं। लेकिन मजाल है जो सैलरी बढ़ोतरी में किसी भी विधायक ने मिल करके, विधायकी दल ने मिल करके धरना देने की बात कही हो, किसी ने कहा हो कि ईंट से ईंट बजा देंगे अगर तुमने हमारी सैलरी बढ़ा दी तो, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं कहा। सभी ने बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के स्वीकार किया कि ठीक है, सरकार ने बढ़ा दिया तो अच्छी बात है, उसको स्वीकार करते हम। मतलब साफ है, आप नेताओं को विधायक बनाते हैं, जनप्रतिनिधि बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, मुख्यमंत्री बनाते हैं और इन पक्ष विपक्ष में दोनों को प्रॉफिट होता है एक साथ, तो कभी भी कोई व्यक्ति धरना नहीं देता। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग के लिए आएगा नया नया नोटिफिकेशन, नए नए नियम कानून, जैसे आप लड़ते रहिए, SC ST OBC जनरल बनते रहिए और बनाते रहिए। सरकार साफ तौर पर एक बात पे अडिग है कि भाई हम सबका अगर विकास हो रहा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें एक किसी पार्टी के लोगों का अगर किसी भी एक पार्टी के लोगों का फायदा होगा तो विपक्षी पार्टी बिल्कुल खड़ी हो जाएगी, अड़ करके खड़ी हो जाएगी और कहेगी ये नहीं होने देंगे, या कोई ऐसा मुद्दा ढूंढेगी पार्टियां जहां पर राजनीतिक लाभ मिल सके। अगर कहीं पर राजनीतिक लाभ नहीं है तो उस मुद्दे को उठाने से क्या फायदा, क्योंकि अंत में लड़ना तो चुनाव ही है, बनाना तो सरकार ही है। तो ऐसे विषय को लेकर के वो लोग चुनाव पे आएंगे, ऐसे मुद्दों को लेकर के आएंगे जिन मुद्दों पर चुनाव की राजनीति की जा सके। और होगा भी क्यों ना, क्योंकि बात तो इर्द गिर्द घुमा करके सत्ता बनाने या ना बनाने की है, या न बनवाने की है, या सत्ता का खेल बिगाड़ने की है। कहानी यही है। लेकिन फिर से आप जरा सोचिए कि आपके हितों के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है। क्या वास्तव में मंत्रियों के भत्ते, यात्रा भत्ते बढ़ने चाहिए थे? मंत्रियों के यात्रा भत्ते बढ़ सकते हैं तो आपकी यात्रा करने की जो दर है, रेट्स है, कॉस्ट है, यात्रा दर, यात्रा की जो कॉस्ट है वो कम क्यों नहीं हो सकती? मतलब कभी सरकार ये क्यों नहीं कर सकती कि अगर आप 100 किलोमीटर की यात्रा करते हैं बस से, ट्रेन से, आप 100 रुपया दिया करते थे तो अब से आप 80 रुपया देंगे। अगर आप 200 रुपया दिया करते थे तो अब से आप 150 रुपया देंगे। यात्री जब यात्रा करते हैं, आम जनता जब यात्रा करती है तो हमेशा रेट में बढ़ोतरी होगी, रेट कभी नहीं घटेंगे। लेकिन जब मंत्री यात्रा करेंगे उनको यात्रा भत्ता और ज्यादा मिल जाएगा, जबकि बाकी सारी सुख सुविधाएं तो मिलती हैं, लेकिन साथ में ये जरूर मिलेगा। बहरहाल देखते हैं कि कौन कौन कितने लोग इसका विरोध करते हैं। और पिछली बार जब सभी विधायकों के सैलरी हाइक हुई थी तब किसी ने विरोध नहीं किया था। आप क्या कहेंगे? आप भी चाहते हैं अपनी यात्रा भत्ता बढ़वाना? और अगर आप चाहते हैं कि आपकी सैलरी भी इसी तरीके से 90%, 50%, 30% हाइक होती रहे तो आप बन जाइए विधायक, लड़िए चुनाव, तब जाकर के होगा। आम जनता के लिए ये लोग तो अपने हिसाब से लड़ते रहेंगे। क्या कुछ आप कहेंगे पूरे कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। और आप चाहते हैं कि आप हमें बार बार देखते रहें, इसलिए आप इस पेज को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।